अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये तस्वीरें देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आने लगा होगा। आज हम बना रहे हैं वेरी डिलिशियस टेंडर एंड जूसी चिकन स्टेक विद बेशमेल सॉस एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। इस रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टेक तैयार होता है। आए हम आपसे इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 1 किलो चिकन ब्रेस्ट के पीस ले लिए थे, जिनके हमने फिले बना लिए हैं। फिले को हम अच्छे तरीके से वुडन हैमर से कूट लेंगे। मेरे पास इस तरह का हैमर है, जिससे मैंने अच्छे तरीके से सारे चिकन पीसेस को कूट लिया है ताकि मसाला इनके अंदर जज्ब हो जाए। अब हम इसका मैरिनेट तैयार करते हैं। मैरिनेट के लिए हमने एक बाउल में लिया है हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप सिरका। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बीफ का स्टेक बना रही हैं तो इसमें आप मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लगाता है। ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है। अब हम एक बड़ी सी डिश में सारे चिकन के पीसेस लगा लेंगे जो हमने कूट के रखे थे, फ्लैटन करके रखे थे। इसके ऊपर हमने जो मैरिनेट तैयार किया था वो पोर कर देंगे। कांटे की मदद से हम सारे चिकन के पीसेस को कोंच लेंगे ताकि मसाला इनके अंदर तक जज्ब हो जाए, और चिकन के पीसेस को उलट पलट करके सारा मसाला इनके अंदर कोट कर लेंगे। अब हम इनको मैरिनेट करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम तैयार करेंगे सॉटेड वेजिटेबल्स। इसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन में 100 ग्राम मक्खन पिघला लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे और भून लेंगे। जब ये हल्का सा कलर चेंज करने लगेगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। आलू को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लिया था। इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जायके के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून वॉर्स्टरशायर सॉस और हस्बे जायका नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आप आलूओं को ढक के पकने के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें, आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं और कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। अब हम इसके अंदर बाकी की सब्जियां भी शामिल कर देंगे। मैंने गाजर और हरी और लाल शिमला मिर्च जूलियन कट करके रख ली थी, वो हम आलूओं में शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सब्जियों को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि सारी सब्जियों में मसाला भी आ जाए और ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। ये देखें, हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स चिकन स्टेक के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम बेशमेल सॉस या वाइट सॉस की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन में 100 ग्राम मक्खन पिघला लिया था। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैदा डालेंगे और इसमें चमचा चलाते रहेंगे और मैदे को मक्खन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। हमें इसको डार्क कलर का नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा जब मैदा और अच्छे से मक्खन में मिक्स हो जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको हमने ठंडा करना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्च पाउडर। जायके के लिए हमने 1-1 टीस्पून डाला है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मैदे और मक्खन के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करती जाएं और मुस्तकिल चमचा चलाती रहें ताकि मैदा जो है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने मैदे को इसलिए ठंडा किया है क्योंकि अगर आप गरम गरम मैदे में दूध शामिल करेंगी तो मैदे की गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो बहुत मुश्किल से घुलती हैं।
दूध शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल किया है सीजनिंग के लिए मिक्स्ड हर्ब्स। अब हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसको पकाएंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। इसमें हमने इतना दूध शामिल किया है जितनी के डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हमने ग्रिल पैन को अच्छा सा गर्म कर लिया था और उसको हमने ऑयलिंग कर ली थी। इसके ऊपर हमने चिकन फिले जो मैरिनेट करके रखे थे वो हम रख देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हमें इसको पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक गल जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो ऊपर से पोर कर सकते हैं और इसको ऊपर से आप हल्के हल्के चमचे से दबाती रहें ताकि ग्रिल पैन की जो लाइंस होती हैं उनका बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाए चिकन स्टेक के ऊपर। एक साइड से जब ये अच्छी सी पक जाए और ब्राउन हो जाए तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे और साइड चेंज कर देंगे। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है ये देखें, अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छी सी ग्रिल हो चुकी है। अब हम चिकन स्टेक को निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेटर पे रख लेंगे। इसको हम सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ और वाइट सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो सीजनिंग के लिए ऊपर से मिक्स्ड हर्ब्स को छिड़क सकते हैं। आप इसको मज़ेदार वेजिटेबल्स के साथ और वाइट सॉस के साथ एंजॉय करें। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चिकन स्टेक की रेसिपी कैसी लगी। देखें ये कितनी मज़ेदार है और कितनी टेंडर एंड जूसी है। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।